हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आपने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स इन सब के वीडियो देख लिए होंगे। अब हम एक और नया बॉन्ड बता रहे हैं आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले आप ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, फिर हम बताएंगे कि कैसे बनता है, फिर हम पढ़ेंगे किन किन कंपाउंड्स में ये मिलता है और फिर इनका प्रॉपर्टीज पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अभी हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये बता रहे हैं कि इसको डेफिनेशन को बताने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। जैसे वाटर है, आपने वाटर में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वाटर में। क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऑक्सीजन जो है, इसके लोन पेयर को वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन अट्रैक्ट करती है। वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी है। तो इस लोन पेयर के कारण हाइड्रोजन आइटम इन दो ऑक्सीजन के बीच ब्रिज का काम करती है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन आइटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच, कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसको हम फोन से याद करते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन आइटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच ब्रिज का कार्य करता है। ये देखो, ब्रिज बन रहा है हाइड्रोजन आइटम से, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को या तो हम 3 डैश लगा के शो करते हैं या 5 डॉट लगाकर। पहले आप हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन देंगे कि ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन आइटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच ब्रिज का काम करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लेते हैं? FON। या तो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा। दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन है, इसकी तरफ वाटर का अगला मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन पर क्या है? 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन आइटम जुड़े हुए हैं। तो 2 लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर के कारण इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और दूसरे लोन पेयर के कारण नीचे की तरफ बनेगा। यानी वाटर में एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगी। 2 तो पहले वाली हाइड्रोजन है जिनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हैं, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगी। इधर से एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्योंकि एक लोन पेयर और है, तो 2 लोन पेयर है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यानी एक वाटर 4 वाटर से सराउंडेड रहेगा। एक वाटर की ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगी। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे इन लोन पेयर के थ्रू, 2 बनेंगे इन हाइड्रोजन के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा वाटर लिक्विड के रूप में मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पास पास आ जाते हैं। अगर हम यहाँ H2S ले लेते, क्या ले लेते? H2S, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन की जगह सल्फर है जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ी हो, कम से कम एक लोन पेयर हो। तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ओनली वैन डर वाल्स फोर्स होगा। इसलिए ये गैस के रूप में मिलता है, यानी मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब हम ये बताएंगे किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जो पोलर कंपाउंड है, जैसे वाटर है, पोलर है, लोन पेयर भी है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अमोनिया है, अमोनिया भी पोलर है,
HF है, HF भी पोलर है। तो ये जो कंपाउंड हमने लिखे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है, पर उससे पहले हम आपको 2-3 बातें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में इम्पोर्टेंट बताएं, क्योंकि उनका क्वेश्चन आता है। एक तो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब FON ये वाले एटम हो जिन पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हो और कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, लेकिन वान डेर वाल्स फोर्स से तो स्ट्रांग है और कोवलेंट बॉन्ड से वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है डिसोसिएशन तोड़ने के लिए, वो है 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि वान डेर वाल्स फोर्स की एनर्जी है 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल। और कोवलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी है वो है अबव 20, ग्रेटर देन 20। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक है, वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग है। जो बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है और कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ कम है। ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ तो ज़्यादा है और कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ कम है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से वीक है, क्योंकि जितना लंबा होगा, आप जैसे मान लीजिए आप कोई सी 2 फैमिलीज हैं, दूर दूर रह रही हैं, तो उनमें फ्रेंडशिप या रिलेशन वीक होगा। अगर 2 फैमिली हम ज़्यादा पास पास रह रही हैं तो उनके रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पास पास हैं, तो इस H का O के साथ स्ट्रांग रिलेशन है, बॉन्ड छोटा है, क्लोज फ्रेंडशिप है। और यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर लेंथ भी ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड वीक होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स फोर्स, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होगा इंटर की जगह इंट्रा। अब हम आपको इसका अंतर बताते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो 2 मॉलिक्यूल के बीच बने, चाहे वो दोनों मॉलिक्यूल सेम रखो चाहे वो डिफरेंट रखो। जैसे ये 2 वाटर के बीच बन रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। 2 अल्कोहल के बीच बन सकता है, 2 अमोनिया के बीच बन सकता है, 2 HF के बीच। इसके अलावा अगर हम अमोनिया को पानी में डालते हैं तो अमोनिया और पानी के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अमोनिया को पानी के कांटेक्ट में लें तो इस हाइड्रोजन की तरफ पानी का O आएगा, क्योंकि O के पास लोन पेयर है। इस हाइड्रोजन की तरफ पानी का O आएगा, क्योंकि O पर लोन पेयर है। N की तरफ पानी का H आएगा, N की तरफ पानी का H आएगा, क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यानी वह अमोनिया और वाटर के बीच भी बन सकता है, 2 वाटर के बीच भी बन सकता है, 2 अमोनिया के बीच। तो जब कोवलेंट बॉन्ड 2 सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बनता है तब हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी बेंजीन रिंग को हम पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके ऊपर OH लगाएंगे, देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल में बेंजीन रिंग बनाना, बेंजीन रिंग बनानी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 6 कार्बन की एक रिंग होगी, 3 डबल बॉन्ड होंगे और इसके ऊपर एक OH लगाओ, एक NO2 लगाओ,
इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि जिन 2 कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है उनके बीच में 2 कार्बन छूटे हुए हैं, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन एटम की रिंग होती है। तो अब एक और मॉलिक्यूल आएगा जिसका OH जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसको फिर हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल को पानी में डालोगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए ये पैरा नाइट्रोफिनॉल पानी में सॉल्युबल भी है। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये दूसरा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए वो इंटर था, 2 मॉलिक्यूल के बीच था, अब इंट्रा है, एक ही मॉलिक्यूल में है। तो इसके लिए हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे एक हमने ली बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH लगाया और NO2 लगाया और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। देखिए एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें OH और NO2 पास पास हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक रिंग बन गई। इस रिंग को तो कहते हैं किलेट रिंग। इस रिंग को क्या कहते हैं? किलेट रिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखिए कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6। ये किलेट रिंग या तो 6 मेंबर बनेगी या 5 मेंबर बनेगी, इससे ज़्यादा की नहीं बनेगी, क्योंकि 7 और 8 मेंबर की जो रिंग है वो स्ट्रेन के कारण स्टेबल नहीं है, जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की क्लासेस में बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ोगे कि 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग तो स्टेबल है, 7 और 8 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल ये ले लें जिसमें बेंजीन रिंग पर Cl भी लगा है और OH भी लगा है ऑर्थो पोजीशन पर। Cl वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के केवल अभी तक 2 एग्जाम्पल ही मिले हैं, एक तो ये ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और एक हम अगले वीडियो में बताएंगे क्लोरल हाइड्रेट, क्योंकि और क्लोरीन वाले एग्जाम्पल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो यहाँ पे ये कीलेट रिंग है, लेकिन यहाँ पर कीलेट रिंग 5 मेंबर्ड है। क्यों? कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5। तो मैंने आपसे कहा था ना कीलेट रिंग या तो 5 मेंबर्ड होगी या 6 होगी। अब यदि हम Cl को मेटा पे लगा दे तो बन सकता है, लेकिन पैरा वाले में नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये H और ये O बहुत दूर दूर हो गए। या तो आप ऐसे याद रखोगे बहुत दूर दूर है, या ऐसे याद रखोगे अगर यहाँ बन भी जाए हाइड्रोजन बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 8 मेंबर की। तो 8 की तो बन ही नहीं सकती, या तो 5 की बनेगी या 6 की बनेगी। और एग्जाम्पल आप जितने मर्जी ले सकते हो, पर यहाँ हम केवल 1-2 एग्जाम्पल और बता रहे हैं। बाकी हम अगली बार अगला वीडियो जब लिंक शेयर करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट लेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का तो हमने कर लिया। अब ये लो, बेंजीन रिंग पर OH है और COOH लगा हुआ है। COOH ग्रुप आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी कीलेट रिंग 6 मेंबर्ड बनी, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है जो एस्प्रिन बनाने के काम आता है। एस्प्रिन आपने पढ़ी हुई है, पेन किलर भी है और ब्लड क्लॉटिंग को भी कम करती है। तो ये सैलिसिलिक एसिड है। अगर हम यहाँ COOH की जगह ये वाला ग्रुप लगा देते CHO, केवल यहाँ H आ जाता,
CHO ग्रुप लगा देते तो हम नाम दे देते सैलिसिल्डिहाइड, क्योंकि वो एल्डिहाइड बना। तो इस तरह से ये 3-4 मॉलिक्यूल हमने आपको बताए हैं जिनमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो क्लोरोफिनॉल, ये वाला सैलिसिलिक एसिड, और इसी में एसिड की जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो सैलिसिल्डिहाइड। इनमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जैसे फिजिकल स्टेट कि कोई सॉलिड है या गैस है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अगले वीडियो में, या तो एक वीडियो में आएंगे सारे क्वेश्चंस, या 2 वीडियो में हम आपके सामने क्वेश्चंस शेयर करेंगे। तो आज आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड के वीडियो को देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें। अगर आपको और वीडियो देखने की इच्छा जागृत होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं तो आप इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।